हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सेक्शन 44 तक के वीडियो देखे होंगे। आज हम बात करते हैं सेक्शन 45 की। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज का ही पार्ट चल रहा है। इसमें हु मस्ट बी परफॉर्म वाला पार्ट है जो सेक्शन 45 बताता है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स सेक्शन 45 में क्या बताया है? When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them. मतलब ये सेक्शन 37 का अपोजिट सेक्शन है 45। इसमें क्या बताया है कि जैसे कि प्रोमिसर्स के किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रॉमिस को फुलफिल करते थे, उनके प्रोमिसर्स की डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट रहता कि ऑब्लिगेशंस रहती थी कि उनको प्रॉमिस परफॉर्म फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 45 कहता है कि प्रोमिसी के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के राइट है, के पास राइट है कि वह प्रॉमिस को फुलफिल करवाए। मतलब जैसे कि ए बी सी ये तीनों प्रोमिसी है और डी उस प्रोमिसर है। तो डी प्रॉमिस डी को प्रॉमिस फुलफिल करना है। ए बी सी वो तीनों से उनको प्रॉमिस फुलफिल कराना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे डी को ए बी सी तीनों को पैसे देने हैं। यहाँ पर डी को पैसे देने हैं तीनों प्रोमिस को कि कुछ काम हुआ उसके पैसे देने हैं उनको। तो यहाँ पर ए जैसे मर गया, ए की डेथ हो गई, तो यहाँ पर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट हो जाएगा कि वह उससे पैसे ले। यहाँ पर राइट उसके पास आ जाएगा प्रोमिसी के पास कि वह उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम में से तीनों में से कोई एक मर गया, ए बी सी तीनों में से कोई एक मर गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके पास राइट हो कि वह उसने जो बोला है उसके कि ये प्रॉमिस ही में, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो प्रॉमिस को फुलफिल करवाएंगे कि तुमको मेरे को हमको पैसे दे। वो उससे पैसे लेंगे, प्रोमिसर से वो पैसे लेंगे इस बात के कि नहीं आपको ये पे करना पड़ेगा। यहाँ पर राइट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। 37 का सेकेंड पार्ट क्या कहता था कि प्रोमिसर्स के पास राइट है कि वह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कहेगा कि जो भी है तुम प्रॉमिस तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वह उससे रिलेटेड नहीं है, पर्सनल स्किल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो उनको परफॉर्म करना पड़ता था यहाँ प्रॉमिस। तो ये यहाँ पर इसके पास राइट है, प्रॉमिसी के पास राइट है कि उसकी डेथ होने पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वो राइट ट्रांसफर हो जाएगा और वह उससे पैसा अमाउंट रिकवर कर सकेगा, यहाँ वो क्लेम कर सकेगा। ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपोजिट बात करती है, सेक्शन 37 के पार्ट 2 के अपोजिट बात करती है कि भले से उसके भी डेथ होने पर वो प्रॉमिस को परफॉर्म करवा सकता है कि नहीं आपको हमारा प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करना ही होगा। ये यहाँ पर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात आ जाती है। और कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स, जब तक कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि जैसे कि कॉन्ट्रेरी इंटेंशन मीन्स क्या हो जाता है, ए बी सी इसमें से इनने कहा कि मैं अगर मेरे पास पैसों की कमी हो गई या मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया, तो मैं सिर्फ मेरे को 1000 रुपीज देने हैं डी को, तो मैं सिर्फ 800 ही दूंगा। ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, उसने कोई ऐसा इंटेंशन उसने लिख दिया है एग्रीमेंट में, पहले से ही लिख दिया है कि ये चीज में अगर मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया है तो मैं सिर्फ 500 रुपीज ही दूंगा, बाकी के जो 500 का शेयर है वो तुम दोनों मिलकर मेरा दे देना। ये चीज अगर मेरे को लॉस हुआ है तो ये कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अगर अपेयर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहता है ये कि डिसीज के आखिरी मतलब तीनों मर गए, जैसे ए बी सी तीनों मर गए, तो किसके पास तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर जॉइंटली राइट्स हो जाएंगे। डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की वो क्लेम कर सकते हैं उस चीज को कि नहीं आपको ये चीज पैसे हमको देने पड़ेंगे, उसके बिहाफ पे वो लोग पैसा ले सकते हैं। ये सेक्शन 45 बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स की।
37 की एकदम अपोजिट हो गई है। आ गया समझ में? थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।